जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं आप सबों के समक्ष लाइव आई हूँ। उसका मुख्य कारण आज हमारे नगर निगम को लेकर के है, जिसमें कि हमारे पूर्व मेयर माननीय भोलू पासवान जी उस पद पर पदस्थापित रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में जो बंदरबाट हुआ है, जो ये अपने 5 साल बेमिसाल इन्होंने दिखाया है, विकास की गति को दिखाया है, आज उसी आधार पर और खासकर देश और देशवासी न्यूज़ के हर चीज को तथ्य मानते हैं। उसी तथ्य के आधार पर ये देखिए हमारे पास ये प्रभात खबर का भी न्यूज़ है और ये कुछ उनकी गाड़ियों की संख्या है और उनका कुछ हलफनामा था जो कि उन्होंने चुनाव के समय अपना हलफनामा जनता के बीच में पेश किया था। आज उसी सब बिंदुओं को लेकर के हमारा ये चर्चा है और सबसे ताज्जुब की बात मैं ये आप सबको बताना चाहूंगी कि मैं यूपी चुनाव में लगभग 15-20 दिन से मैं बाहर थी और मैं आई तो पेपर के माध्यम से मुझे ये सूचना मिला और सूचना मिलने के आज 4-5 दिन होता जा रहा है और इस न्यूज़ को छपे हुए आज मेरे को लग रहा है 10-15 दिन हो गया और उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना कहीं ना कहीं हम सबको शर्मसार करता है। हम टॉपिक पे ये आते हैं, पहले हम हलफनामा की टॉपिक पर आते हैं। उन्होंने हलफनामा पर दिखाया है कि 40,000 रुपया उनके पास मात्र था और गाड़ियां उनकी नील थी। तो मैं पूछना चाहती हूँ पूर्व महापौर सी माननीय, आपके पास जब गाड़ियां नील थी और आज आप खुद स्टेटमेंट देते हैं पेपर को कि आपके पास 10-10 गाड़ियां हैं, तो महापौर जी ये 10-10 लग्जरी गाड़ियां आपके पास कहां से आई और किसके नाम से है, इसका जवाब आप मुझे दें। मैं पूछना चाहती हूँ अपने चास के सभी हमारे जो चास का नेतृत्व करते हैं, हाँ सब नेता बनते हैं, अभी चुनाव आएगा, चुनाव में सब खड़े हो जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप सब ये सवालों को क्यों नहीं पूछ रहे हैं, क्यों नहीं इसको मुद्दा बना रहे हैं। हमारे चास नगर निगम की योजनाओं के लिए जो भी हमारे टैक्सधारी लोग हैं, टैक्स अदा करते हैं, हमारे प्रदेश से जो भी राशि हमारे नगर निगम को आती है, उसका बंदरबाट यूं ही होता आया है अभी तक। हमारे महापौर बात करते हैं विकास की। मैं पूछना चाहती हूँ आप किस अधिकार से नगर निगम में जाके निरीक्षण करते हैं? ठीक है, निरीक्षण आम आदमी भी जा करके कर सकता है, लेकिन आप जो वहां पर जा करके और यहाँ ये बनेगा, वहां ऐसे होगा, यहाँ ये काम गलत है, आप ठेकेदार को डराने धमकाने का काम करते हैं। अगर आप अभी मैं तत्काल में मेरे पास वीडियो भी है, अब बतौर ये वीडियो मैंने आपके ही फेसबुक पे डाले हुए वीडियो से मैंने निकाला है। मैं पूछना चाहती हूँ अभी काला पत्थर में प्रधानमंत्री आवास का जो आप निरीक्षण करने गए, वहां किस अधिकार से आप गए और किस अधिकार से आपने हाथ पैर मार के ईटा से तोड़ के आप देखे? आप इंजीनियर हैं क्या? आपके पास इंजीनियर की डिग्री थी, आप इंजीनियरिंग करते, आप काहे महापौर बन के बैठे हैं? आप सिस्टम में खुद नहीं है। अगर आप सिस्टम में होते तो आप जाकर के हमारे कलेक्टर साहब को देते लेटर, आप नगर उपायुक्त को जाकर के देते लेटर। आपने किस अधिकार से इस तरह से आपने ओछी हरकत की? आप बनते हैं, आप जनसेवक हैं, आप जनसेवक हैं तो इतने प्रधानमंत्री आवास आपके कार्यकाल में बने थे, जाके हर वार्ड में आप निरीक्षण करते। बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनको की पैसा ले लेके नगर निगम का वो घर उनको मिला है, आप वहां तो निरीक्षण करने नहीं है। कितने लोगों का APL BPL नहीं बना है, कितने लोगों को सरकारी घर आवास का लाभ नहीं मिला है, आप इन सब मुद्दा पे तो कभी नहीं बोले। आप अपने रोड को, नालियों को, गंदगी को तो आपने कभी नहीं देखा, इसका तो निरीक्षण आप कभी करने नहीं गए। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान भी लेती हूँ कि ठीक है आप गए नगर निगम में, आप अभी अपने माताश्री को नगर निगम के चुनाव में खड़ा कर रहे हैं, आप माताजी को भेजते, यानी आप साबित करना चाहते हैं कि कुर्सी पे माताजी बैठेंगी और कार्य आप करेंगे, फिर से वही बंदरबाट होगा। साथ ही साथ मैं जेल कारा पर भी उंगली उठाना चाहती हूँ कि हमारा मेन मुद्दा था, देखिए जो हमारे पास साक्ष्य पड़े हैं, उस साक्ष्य के आधार पर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जेल में रहते हुए भी पूर्व महापौर ने कैसे लिया अपने गाड़ी में सरकारी डीजल का इस्तेमाल, कैसे उन्होंने किया? और जेल कारा पर मैं ये उन पे मैं उंगली उठाना चाहती हूँ कि आप बाहर, अगर आपके कानून जो है, जो संविधान है, क्या वो सबके लिए बराबर है या सबके लिए अलग अलग है? क्या
सभी कैदियों के लिए खाना आप लोगों ने अपने घर पे वहां घर से जाने की अनुमति दी है कि सिर्फ मात्र एक व्यक्ति विशेष को? आप इस तरह से ठेकेदारों को डराने धमकाने का काम नहीं करें। मैं ये साफ आपको बताना चाहती हूँ, कोई बोले ना बोले, लेकिन अगर मैं राजनीति कर रही हूँ, समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ, तो कोई ये मेरा खानदानी मेरे को गॉड गिफ्ट नहीं मिला था, पुश्तैनी नहीं मिला था। ये जो समाज सेवा का और जो राजनीतिक का तमगा मुझे मिला, ये हमारी चास की जनता ने मुझे दिया है। और आज उसी तमगे के ये पे मैं बोलना चाह रही हूँ कि जिन्होंने मुझे चुनाव में कम हो ज्यादा हो वोट दे करके मुझे यहाँ पर बैठाने का काम किया था, आज उनके विश्वास पे मैं खरी उतर रही हूँ। और अगर मैं इस बिंदुओं पर नहीं बोलती हूँ तो मुझे राजनीतिक से संन्यास ले लेना चाहिए। अगर हम गलत का विरोध नहीं करते हैं तो मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। समाज सेवा के लिए अगर हम घर से निकलते हैं, 100 रुपए कमाते हैं, तो 10 रुपए हमें क्षमता होनी चाहिए कि हम समाज में 10 रुपए अर्पित करें, ना कि समाज से ले। तब आप समाज सेवा करने निकलिए और नेतागिरी करने निकलिए। बहुत सारी योजना है जिसमें बंदरबांट हुआ है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सब को लेके मैं कलेक्टर साहब के पास जाऊंगी, नगर उपायुक्त के पास भी जाऊंगी और हफ्ता दिन के अंदर इस सब पे मैं कार्रवाई करने के लिए कहूंगी। और अगर हफ्ता भर के अंदर इन सबों पर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं चेताना चाहती हूँ कि सर पार्ट 2 कमिंग सून, और दूसरे अध्याय के सामने चैलेंज के साथ, क्योंकि मेरे पास भी पुख्ता कागजात और भी आ चुका है, उसके साथ मैं आपके समक्ष आऊंगी। और मुझे अगर आवरण अनशन पे बैठने के लिए भी बाध्य होना पड़ा तो मैं आवरण अनशन पर भी बैठूंगी। ये अपने लोगों का खून पसीने की गाड़ी कमाई को मैं इस तरह से बंदरबांट नहीं होने दूंगी। और अपने जनप्रतिनिधियों को मैं कहना चाहती हूँ, आप अगर राजनीतिक करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो प्लीज 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 हमारे जनहित से उठे मुद्दे को, जबकि ये सब ज्वलंत मुद्दे हैं, हम अगर अच्छी कुर्सी पर बैठते हैं, सम्मानजनक अगर हमें कुर्सी मिलता है, समाज में अच्छा कार्य करने का मौका मिलता है और हम खुद ही लूट घसोट में सम्मिलित हो जाएंगे, तो ऐसा सेवक हमको नहीं चाहिए ना। बाकी मैं आप सभी जनता के ऊपर छोड़ती हूँ कि आपको क्या तय करना है, नहीं करना है। और रहा आप सब जानिए, मैं आपको 2008 और 9 की अगर मैं बात करूं, आज तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, लोग तुरंत कुछ करते हैं और फेसबुक पे भाई एंड्रॉयड फोन है उसके माध्यम से तुरंत लोगों को दिखता है। मैं 8 और 9 की बात करती हूं, जिस समय मैं रोड में पानी के लिए, बिजली के लिए, किसी मरीज की समस्या को लेकर हॉस्पिटल में बैठती थी, उस समय रेडियो का जमाना था। और उस कार्यकाल में मेरे ऊपर, हमारे यहाँ पत्रकार बंधु भाई भी बैठे हैं जिनको की चौथा स्तंभ बोला जाता है, ये लोग सब है, जाके पता लगा सकते हैं, 9 केस मेरे ऊपर हुए हैं। मैंने जन मुद्दों के लिए आवाज उठाया, मेरे ऊपर केस हो जाता है। और कोई लूट घसोट का कार्य करता है, वो एकदम साफ सुथरा बली होकर घूम रहा है और निरीक्षण करते चल रहे हैं। इतना बड़ा आपको अधिकार मिला है, आप निरीक्षण करोगे। मैं ईडी से मांग करती हूं, इन्होंने अभी तक की जितनी भी संपत्ति है उसकी जांच होनी चाहिए जांच, और नहीं होगी तो मैं करूंगी, मैं जांच करवाऊंगी इनकी संपत्ति की। और अगर किसी को चाहिए तो मेरे पास उनका बकायदा हलफनामा भी है, जो इन्होंने चुनाव से पूर्व दिया था, आम जनता को दिखाया था। और भी जो गाड़ियां हैं उसका भी ब्यौरा मैं आपको दूंगी। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं मेरे पास, फुटेज हैं, जिनको आप खुद देख करके अनुमान लगाइए और मुखर होइए। अन्याय को सहिए नहीं और अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाइए। अगर आप सही मायने में पॉलिटिक्स करते हैं और समाज सेवा करना चाहते हैं तो। आज मैं भी इतने दिन से राजनीति करती हूँ और चैलेंज कर रही हूँ, कोई भी व्यक्ति आकर के बोल दे कि नीतू रानी ने किसी से 100 रुपया लिया है, अपने दम पर कर रही हूँ। महिला हूं, बहुत तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया, नहीं कुछ है तो लोग फाड़ फाड़ के दिखाते हैं, ये है वो है वो है, और आपका इतना बड़ा है। मेरी चास की जनता जिस दिन बोल देगी नीतू रानी आपको राजनीतिक नहीं करनी है, मैं आज भी आप सबको के सामने शपथ ले लेती हूँ, मैं राजनीतिक छोड़ दूंगी। मुझे चास की जनता बोल दे कि आपको राजनीतिक नहीं करनी है दीदी, अगर मैं गलत मुद्दों को लेकर सामने आती हूँ तो। लेकिन हद है, बोलिए, मुखर होइए, जो सही बात है, जो तथ्य है उस पर बोलिए। आज हमारे देखिए प्रभात खबर में ये न्यूज छपा था, आज हम आवाज नहीं उठाएंगे, कल को दूसरे पत्रकार कैसे छापेंगे? क्या उनको हिम्मत मिलेगा? क्या हिम्मत उनको मिलेगा? ओ हम नहीं
नहीं बोल रहे, कल को हम भी कुर्सी पे बैठेंगे तो लूट घसोट करेंगे। मेरे बारे में तुम भी चुप रहना, यही बात है। आज मैं आपके बारे में नहीं बोल रही हूँ, कल मैं बैठूंगी, मुझे मेरे बारे में मत बोलना, यही है। हाँ, आप तो बढ़ावा दे रहे हैं, गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहा है, दलाली को बढ़ावा दे रहा है, दंगई को आप बढ़ावा दे रहे हैं। और इन्हीं की नहीं, पूर्व महापौर की ही नहीं, उनके साथ में घूम रहे गुर्गे लोग भी जो है, जो उनके साथ ही संगत के लोग हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और मैं अपनी चास की जनता को मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आप हमेशा हमारे सुख दुख में कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे हैं। मैं आपकी ऋणी हूँ, मैं आपके ऋण को उतार नहीं सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो हमारे प्रति जो आशीर्वाद रहता है, जो स्नेह रहता है, जो प्रेम रहता है, आज मैं उसी की बदौलत यहाँ तक खड़ी हूँ। बहुत लोगों ने मुझे बहुत त्याग तपस्या बलिदान देने के बावजूद भी आज आप ही लोगों का हिम्मत है कि आज मैं यहाँ डटी हुई हूँ। तो मैं ये आप लोगों का स्नेह और प्रेम ऐसे ही बना रहे, और बाकी तो ईश्वर के हाथ में, ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है। लेकिन जहां हम लोगों ने जो सीखा है, जो देखा है कि हम अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अन्याय के विरुद्ध में जहां भी आवाज उठाना होगा उठाएंगे और आगे भी उठाई हूं, और अपने चास की जनता से मैं वादा करती हूं कि आगे भी मैं उठाती रहूंगी। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैं ताज्जुब थी कि दीदी पेपर में ऐसा ऐसा न्यूज आया, अभी तक किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई नहीं बोल रहा है। मैं बोली भाई वो क्यों नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इससे मुझे मतलब नहीं है। अगर आपके मन में इच्छा है कि मैं इस बात को भाई पारदर्शित करूं तो मैं आपके सामने जरूर करूंगी, आज मैंने कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कि अगर आप सेवा भाव के लिए निकले हैं तो समाज में अगर गलत हो रहा है तो उस गलत का विरोध आप कीजिए, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो चुपचाप घर में बैठिए। ना नेता बनने का जरूरत है, ना समाज सेवी बनने का जरूरत है। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ऋतु रानी सिंह, भारत माता की जय, वंदे मातरम।